नमस्कार। आज हम अब तक की सबसे जटिल और विशाल वंश, जिससे लगभग सारी वंश किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, आपने ठीक समझा। आज हम ऋषि कश्यप जी की वंशावली पर चर्चा करेंगे। ऋषि मरीचि और प्रजापति दक्ष भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से थे। ऋषि मरीचि का पुत्र कश्यप जी ने प्रजापति दक्ष के पुत्रियों से विवाह किया था। यदि हम सभी पुराणों को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि अलग अलग पुराणों में कश्यप जी की पत्नियों और बच्चों का अलग अलग वर्णन है। उनमें से कई एक है और कई अलग है। यदि हम उन सभी पर चर्चा करना शुरू कर दे तो ये वीडियो बहुत ज्यादा ही जटिल या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए यहाँ हम अपना ध्यान मुख्य रूप से विष्णु पुराण पर ही रखेंगे और इसके साथ ही आवश्यकता के अनुसार कुछ अन्य पुराणों और महाभारत के संदर्भ भी देने की कोशिश करेंगे। ऋषि कश्यप वर्तमान मनवंतर अर्थात वैवस्वत मनवंतर के सप्तर्षि में से एक है। आज हम लोग जो ऋषि कश्यप जी को इतना याद करते हैं, उसका एक कारण उनसे आया हुआ विख्यात कश्यप गोत्र है। भारत के अधिकतर लोगों का गोत्र कश्यप है। ये भी कहा जाता है यदि किसी को अपना गोत्र पता ना हो तो वो अपने आप को कश्यप गोत्र कह सकते हैं, क्योंकि ऋषि कश्यप के असंख्य संतान आदि थे और उनसे हर एक गोत्र किसी न किसी तरह अवश्य जुड़ा हुआ है। इस कारण उन्हें प्रजापति माना जाता है। ऋषि कश्यप वैदिक युग के एक महान ऋषि थे। कुछ वैदिक रचनाओं का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। महाभारत के अनुसार कश्यप जी ने दक्ष की 13 पुत्रियों से विवाह किया था। अदिति, दीति, दनु, कला, दनयु, सिंहिका, क्रोधा, प्रधा, विश्वा, विनता, कपिला, कद्रु और मुनि। विष्णु पुराण ये 13 नामों से तो सहमत है, लेकिन दिए गए नाम थोड़े अलग है। अदिति, दीति, दनु, अरिष्ठा, सुरसा, सुरभि, क्रोधावशा, ताम्रा, ईरा, विनता, खसा, कद्रु और मुनि। दक्ष की बेटियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप दक्ष की बेटियों पर हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे कि हमने पहले कहा, हम मुख्य रूप से विष्णु पुराण पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। तो ये दक्ष के 13 पुत्रियां हैं जिनके साथ कश्यप जी ने विवाह किया था। अन्य पुराणों से हमें कुछ अतिरिक्त नाम मिलते हैं, जैसे भगवत पुराण में सरमा, काष्ठा, पतंगी, यामिनी और तिमी है। कश्यप ने वैश्वानर के 2 बेटियों पुलमा और कालिका से भी विवाह किया था और उनसे 60,000 दानव पैदा हुए। पुलमा के पुत्रों को ओलम और कालिका के पुत्रों को कालकेय या कालखंज कहा गया। कुछ प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अदिति से ऋषि कश्यप को 33 संतानें हुई, जिनमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विन थे। लेकिन ये क्षेत्र अत्यधिक विवादित और तर्क योग्य है। उस पर चर्चा के लिए हमें एक अलग वीडियो की आवश्यकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार आदित्यों के नाम कुछ ऐसे हैं। विष्णु वामन अवतार के रूप में, शक्र जो कि इंद्र का एक नाम है, आर्यमा, धाता, त्वष्टा, भग, विवस्वन, सविता, मित्र, वरुण, अंश और पूषा। विवस्वन कोई और नहीं बल्कि सूर्यदेव है। अधिक जटिलताओं से बचने के लिए हम यहाँ केवल विवस्वन के वंशज को ही दिखाएंगे। अगर आपको और भी बाकी आदित्य के बारे में जानना है तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विवस्वन से संज्ञा ने विवस्वत मनु को जन्म दिया। उसके बाद उन्होंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, यानी 4 बच्चे। पहला जुड़वा यमा और यमी, यमी यमुना नाम से भी जानी जाती है, और 2 अश्विन कुमार। उनका एक छोटा बेटा भी था, रेवंत। विवस्वन की एक और पत्नी छाया से शनिश्चर, जो शनिदेव के नाम से जाना जाता है, और सावर्णी मनु नामक 2 पुत्र और एक पुत्री तपति उत्पन्न हुए, जिन्होंने संवरण से विवाह किया। उनका पुत्र था कुरु, जिन्होंने विख्यात कुरु वंश का संस्थापन किया। मनु के 10 पुत्र थे, इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्यति, नरिशंत, नभाग, दिष्ट, करुष, पृषध्र और प्रांशु। भागवत पुराण और पद्म पुराण में
हमें प्रांशु के स्थान पर कवि का नाम मिलता है। मनु का इला नाम की एक बड़ी बेटी थी। इला ने चंद्रमा के पुत्र बुध से विवाह किया। उनके पुत्र पुरुरवा से प्रसिद्ध चंद्र वंश का विस्तार हुआ। बाद में इला लिंग बदलकर पुरुष हो जाती है और तब उनका नाम हुआ सुदुम्न। उनके 3 पुत्र थे, उत्कल, गये और विनता। वृषध्र अपने गुरु के गाय का वध करने के कारण शूद्र हो गए। मनु के पुत्र शर्यती के सुकन्या नाम की एक पुत्री थी, जिनका विवाह ऋषि च्यवन से हुआ था। इसी कुल में आगे चलकर भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। शर्यती के एक पुत्र आनर्त भी था। उनका पुत्र का नाम था रेवत। रेवत का पुत्र था रईवत या ककुदमीन। उनकी प्यारी पुत्री का नाम था रेवती। एक बार वे ब्रह्मलोक गए और भगवान ब्रह्मा से मिलकर कुछ क्षण बिताए, लेकिन पृथ्वी पर समय का विस्तार अलग होने के कारण एक युग परिवर्तन हो गया। बाद में राजकुमारी रेवती ने भगवान बलराम से विवाह किया, जो स्वयं भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे। मनु के पुत्र धृष्ट से धृष्टा नाम के क्षत्रिय जाति उत्पन्न हुए। करुष से कारुष नामक महाबली और पराक्रमी क्षत्रियगण उत्पन्न हुए। नभाग के पुत्र का नाम भी नभाग था। उनके वंशज थे अम्बरीश, विरूप, वृषदश्व, रथिनार। दिष्ट का पुत्र नाभाग वैश्य हो गए। उनके आगे का वंशज कुछ इस प्रकार है। दिष्ट के वंशज में से हम तृणबिंदु को देख सकते हैं। तृणबिंदु के बेटी इलाविला या इलाविदा थी, जिन्होंने ऋषि विश्रवा से विवाह किया। कुबेर उनका पुत्र था। विश्रवा आगे चलकर कैकसी से शादी करते हैं, जिनके कुछ संतानें हुए। लंकापति रावण उनमें से ज्येष्ठ थे। भगवत पुराण से हमें नृग और नरिशंत के वंशज मिले। वो कुछ इस प्रकार है। वैसे तो सभी मनु के संतानें सूर्य के ही वंशज है, लेकिन मुख्य रूप से इक्ष्वाकु के वंशज ही सूर्यवंशी कहलाए जाते हैं। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, जिनमें से विकुक्षी, निमि और दंड प्रसिद्ध थे। विकुक्षी के कुल में हमारे भगवान श्री राम जन्म लेते हैं। इस कुल को विस्तारित देखने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। निमि के कुल में मिथिला नरेश सिद्धज का जन्म हुआ, जो राजा जनक के नाम से प्रसिद्ध थे, जो श्री राम के पत्नी सीता मैया के पालक पिता थे। विस्तारित जानकारी के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये था अदिति के तरफ से कश्यप जी के वंशज। लेकिन कश्यप जी के और भी पत्नियां थी। एक तो थी दिति। दिति को कश्यप से 2 पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। उनकी एक पुत्री भी थी, सिंहिका, जो विप्रचित्ति की पत्नी थी। बाद में दिति ने कश्यप से 49 मरुद को जन्म दिया। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, अनुल्लाद, हलाद, प्रहलाद और संलाद। संलाद के पुत्र आयुष्मान, शिवी और वाशकल था। प्रहलाद का विरोचन नाम का एक पुत्र था, जिनका पुत्र बलि था, जिसके 100 पुत्र थे, जिनमें से बानासुर सबसे प्रधान थे। हिरण्याक्ष के भी कई पुत्र थे, जो कि एक से बढ़कर एक पराक्रमी दैत्य थे। उनमें से उत्कुर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ और कालनाभ सबसे प्रसिद्ध थे। दनु के 61 पुत्र हुए, जिनमें से प्रसिद्ध थे द्विमूर्धा शंकर, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंबर, एकचक्र, महाबाहु तारक, महाबल स्वरभानु, वृषपर्वा, पुलोम, विप्रचित्ति। इसके अलावा मैदानव, वैश्वनर, हयग्रीव आदि सहित कई अन्य दानव भी थे। विप्रचित्ति ने दिति के पुत्री सिंहिका से विवाह किया। उनके पुत्र थे वंश, शल्य, नभ, वातापी, नमुची, इलवल, खस्रिम, अंजक। कुछ संस्करण में अंधक भी मिलता है। नरक, कालनाभ, स्वरभानु, महावीर, वक्त्रायोधी। ये सारे के सारे प्रसिद्ध दानव थे। हमारे पुराण कथाएं कई जगह पर रूपकात्मक है, जिसे अच्छे से समझने से आप वैज्ञानिक और ऐतिहासिक संबंध जोड़ पाएंगे। भारतवर्ष की कुछ प्राचीन गाथाओं में ये कहा गया है
कि आजकल हम जो भी जीव देखते हैं वो सब कश्यप जी के विभिन्न पत्नियों के संतानों से ही उत्पन्न हुए हैं। इनमें सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी शामिल है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सृष्टि द्वितीय मनवंतर या सरोचिष मनवंतर में हुई थी। वह कश्यप जी की पत्नी ताम्रा के 6 प्रसिद्ध संतानें थी: शुकी, शैनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि और गृध्रिका। शुकी ने तोते, उल्लू और कौवा को जन्म दिया। शैनी ने बाज, भासी ने चील, गृध्रिका ने गिद्ध, शुचि से जल के पक्षीगण, सुग्रीवी से घोड़े, ऊंट और गधों की उत्पत्ति हुई। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ और अरुण बिनता के पुत्र हैं। गरुड़ को सुपर्ण भी कहा जाता है, जो सर्प जाति का क्रूर शत्रु था। पद्म पुराण से हमें पता चलता है कि अरुण के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। संपाति के पुत्रों का नाम बभ्रू और शीघ्रक है। जटायु के भी 2 पुत्र हुए, कर्णिकार और शतगामी। सुरसा से अनेक सिरों वाले विशालाकाय सहस्र सर्प उत्पन्न हुए, जो आकाश में विचरण करते थे, जिसे हम आधुनिक कहानियों का ड्रैगन के साथ तुलना कर सकते हैं। कद्रु के पुत्र भी अत्यंत शक्तिशाली कई सिर वाले सांप थे, जिनमें शेष, वासुकी, ताक्ष या तक्षक, शंख, श्वेत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, एलापत्र, नाग, करकोटक, धनंजय तथा और भी अनेकों उग्र विषधर काटने वाले सर्प प्रधान है। क्रोधावशा के पुत्र सभी बड़ी बड़ी दांतों वाले भयंकर और कच्चा मांस खाने वाले हैं, जो धरती, आसमान और जल पर विचरण करते हैं, जिन्हें हम एक वाक्य में मांसाहारी कह सकते हैं। सुरभि से गाय, भैंस आदि की उत्पत्ति हुई तथा ईरा से वृक्ष, लता, बेल आदि हर तरीके का घास फूस और वनस्पतियां उत्पन्न हुए। खसा ने यक्ष और राक्षसों को, मुनि ने अप्सरा को और अरिष्ट ने गंधर्वों को जन्म दिया। भागवत पुराण से हमें यह पता चलता है तिमी से जलचर जीव उत्पन्न हुए। सरमा के नौकीले नाखून वाले हिंसक जीव पुत्र थे, मतलब कि विष्णु पुराण के क्रोधावशा जैसे। सुरभि के संतानादि थे गाय, भैंस जैसे 2 खुर वाले पशु। काष्ठा से 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। यामिनी ने शलभ को जन्म दिया। ये बात सुनने के बाद आप सभी सोच रहे होंगे ये तो नामुमकिन है, एक मानव ऋषि कैसे इन सब जानवर या तक कि पेड़ पौधों को जन्म दे सकता है। इस विषय में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।